तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस जीएस प्रोग्राम में, जीएस एपिसोड में, जहां मैं जनरल अवेयरनेस के जो भी हैं, जनरल स्टडीज़ के जो हैं एसएससी के पीवाईक्यूज़ लाता हूं। मैक्सिमम जितने भी जा सके, लेकिन मिनिमम 50 क्वेश्चन जो हैं वो लेके जा रहा हूं। ये अभी डांस, फोक डांस, क्लासिकल डांस, इस सब पर है पीवाईक्यू। ठीक है, तो गौर से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो वो होगा ओडिसी डांस। ठीक है, कथक जो उत्तर भारतीय नृत्य है, भगवान नृत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा, मतलब कुछ जो पूजा है वो होता है इसमें। ठीक है, उसके रूप में बताया गया है ओडिशा। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो वो कथकली में केलिकट्टू नामक ढोल बजता है। ठीक है, ये केरल में होता है, शास्त्रीय नृत्य है ये। और वाद्य यंत्र है चेंडा, जो बेलनाकार ड्रम होता है। उसके बाद मधलम, एक बेलनाकार ड्रम होता है, लंबा बेलनाकार ड्रम होता है। चोंगीला भी होता है, चोंगीला होता है। इलाथलम होता है, जो झांझ की लघु जैसी दिखता है। ठीक है, फिर इसके बाद इदक्का और शंखु, जो शंख होता है वो होता है। तो वैसे तो वाद्य यंत्र पूछा नहीं जाएगा, कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है कलियट्टू में। सिर्फ कलियट्टू के बारे में, कलिकट्टू के बारे में पूछेगा कि यह कब प्रदर्शित किया जाता है। तो वो कथकली में प्रदर्शित किया जाता है, जो केरल से रिलेटेड है। ठीक है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, करगम नृत्य तमिलनाडु से रिलेटेड है। उसके बाद है भूत आराधना अनुष्ठान नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? वो कर्नाटका से है। ठीक है, तो डी कर्नाटका। और सुग्गी भारत के एक सुग्गी जो है भारत के एक कर्नाटक राज्य है, उससे संबंधित है सुग्गी। ठीक है, उसके बाद है नाटी, जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद है झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों रूप की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, झिझिया। ठीक है, उसके बाद है कथकली ने कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर लिया था। संरक्षण आके लिया था 17वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद जो अगला है कि संगफाओ आदिवासी नृत्य नागालैंड में किया जाता है। ठीक है, संगफाओ होता है नागालैंड में। तो उसके बाद जो अगला चीज़ है स्टेटमेंट, कावली अट्टम जो है वो हिंदू देवता मुर्गन की अनुष्ठान के दौरान भक्ति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कावड़ी अट्टम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कावड़ी अट्टम। उसके बाद है कि भरतनाट्यम की जो मुद्राएं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल है कि एक संक्रामक बीमारी उभरने के बाद, खासतौर पर चेचक के उभरने के बाद, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता जो नृत्य है, वृता नृत्य किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जो मल लोक नृत्य जो है लेपचा समुदाय में किया जाता है, जो सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद जो है मणिपुर नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमी है। ठीक है, अंतर्मुखी डांस है मणिपुरी। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो वैसे तो ऑप्शन में कई सारे अलग अलग हैं, लेकिन ऑप्शन में एक सुटेबल है बुइया दिगुरु। ठीक है, बुइया दिगुरु मिसमी जनजातियों द्वारा किया जाता है। बुइया जो डांस का नाम है। ठीक है, उसके बाद है किस नृत्य शैली का उल्लेख
व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है वो है मोहिनी अट्टम, जिसका उल्लेख व्यवहारमाला में मिलता है। उसके बाद है नूपा नृत्य। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य के संबंध में है? मणिपुरी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती है? वो कंजर जनजाति महिला करती है। ठीक है। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य कंजर जनजाति की महिलाएं करती है। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि सवाल है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो ये भील होगा, जिन्होंने सरस्वती पूजा के लिए घूमर नृत्य शैली का आविष्कार किया गया था। ठीक है, विकसित किया गया था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वादक यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? एडक्का जो ताल है वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। और इसके बाद कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? वो डांडिया रास है। ठीक है, जो गुजरात में मनाया जाता है नवरात्रि के दौरान। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल का स्टेटमेंट है कि झूमर एक डांस है जो एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झूमर, ठीक है, ये कुमरी समुदाय द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही झारखंड के कुछ नृत्य संथाली हैं, मर्दाना झूमर है, जन्नी झूमर है, डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य है, यक्षगाना जो कर्नाटक से है, और वाडीगांव नृत्य दमन और दीव से है। ठीक है, वाडीगांव। निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों द्वारा किए जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? ये झूमर नृत्य होगा। ठीक है। असम के लोक नृत्य बिहू नृत्य है, एली गांग है, देवधानी है, बारपेटा का भोरताल नृत्य है, धुलिया और भावरिया है, बोडो का बगरुम्बा है, खम्बा लीम है, भोना है, ओजापाली है। ठीक है, ये सब है। उसके बाद सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ये बिरहा होता है जो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की एक अहिर जाति भोजपुरी लोक शैली है ये। ठीक है, तो बिरहा जो गाया जाता है। ठीक है। निगह जो सिख है, निहंग जो सिख है, समझे? ठीक है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गटका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेलों में भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ? गटका सिख, जैसे ही आया नाम आपको पता चल जाना चाहिए, ये पंजाब से है। और भी भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जो है वो कलरीपट्टू है, सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है केरल की और भारत की भी। उसके बाद है सिलबम जो तमिलनाडु की है, थंग ता और सरित सरक मणिपुर की है, और थोड़ा डांस फॉर्म एक मार्शल आर्ट शैली है जो हिमाचल प्रदेश की है, और लाठी जो पंजाब और बंगाल की है। इन बुआन जो कुश्ती है वो मिजोरम की है। मुश्ती युद्ध जो है ये वाराणसी की, और परिखंडा वो है बिहार का। उसके बाद सवाल है एलेला कड़ाडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? ये केरल का है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड ही ऐसा है, समझे? भारत के जनजातीय नृत्य संथाली नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। बांस नृत्य जो है मिजोरम में किया जाता है। कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान में कालबेलियों द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य है जो मध्य प्रदेश में किया जाता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में छऊ नृत्य किया जाता है। ठीक है। धिमसा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है, धिमसा। और साध सुख म्यसिंग जो है मेघालय में किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? वो त्रिपुरा का है। संगराई भारत का एक लोक नृत्य है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? भंगीरा जो नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। उसके बाद है उम्मट आर्ट जो है कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक में है उम्मट आर्ट। ठीक है। इसके बाद है कि
मिनिकॉय द्वीप का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वो लावा है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य लावा है। ठीक है, उसके बाद है कि जो दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है उसे कुम्मत्ती कली कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है जिसे कुम्मत्ती कली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीपक के साथ प्रदर्शन किया जाता है? ये चरी नृत्य है जो राजस्थान में किया जाता है। उसमें होता है कि नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीपक जो है उसके साथ प्रदर्शन करती हैं। उसके बाद दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य जो है कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, उसके बाद है रतवई भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई जो है मेवाती से जुड़ी है, मेवाती रतवई। उसके बाद चाड सुकरा जो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है, वो बुआई जो होता है त्यौहार उसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है कि एक राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, वो कौन सा राज्य है? वो तेलंगाना है। माथुरी थ उका र इकार। ठीक है, दीर्घिकार। उसके बाद तेलंगाना, उसी में माथुरी लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद जो सवाल है कि ओडिशा के एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, ओडिशा में। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पानी नृत्य है शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल बनती है? तो वो होगा अलकप। थोड़ा डांस भी अजीब है। पश्चिम बंगाल की टिप्पानी जो नृत्य शैली है जिसमें नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल खाती है वो अलकप है। ठीक है, बोलक आर्ट जो है वो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है, समझे, नृत्य है बोलक आर्ट। उसके बाद है हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो गुजरात का मूल है। ठीक है, हल्ली साका गुजरात का है। इसके बाद है करसा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश को लेकर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि एक नृत्य शैली है जो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा है? सेंडोल नृत्य जो है लद्दाख के शाही डांस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कला से जुड़ा हुआ, जो व्यक्ति है उसे से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि रागमाला जो है संगीतकार की किस संगीतकार की आत्मकथा है? तो वो होगा रविशंकर, सितार वादक थे ये। पुरस्कार भारत रत्न मिला था 1999 में। रविशंकर को पद्म विभूषण मिला था 1981 को। पद्म भूषण मिला था 1967 को उनको, है ना। उनकी जो अन्य किताबें हैं वो माई म्यूजिक है, माई म्यूजिक माई लाइफ एक साथ है, और इसके साथ है योर्स इन म्यूजिक दूसरा किताब है। और लता मंगेशकर जो पार्श्व गायिका है उनकी जीवनी का नाम जो है वो है लता ए लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, लेखक है यतीन्द्र मिश्रा, गायक है, लेखक थोड़ी ना, तो लेखक अलग होते हैं। उसके बाद है कि TH विनायक राम जो है वो कर्नाटक संगीत के संगीतकार है जिन्हें घट्टम का देवता भी कहा जाता है। TH विनायक राम, घट्टम फेमस है उनके। ठीक, उनके पुरस्कार पद्मश्री 2002, पद्म विभूषण 2014 और संगीत नाटक अकादमी 1988 और ग्रैमी पुरस्कार 1991। ठीक है, कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में भरतनाट्यम जो कि एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है उसमें लयबद्ध कदम ताल के साथ कलात्मक प्रस्तुति दी जाती है कि अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वही है। उसके बाद कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? वो पुरंदरदास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह। उसके बाद जो है वो आर मुथुक्कनमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक सादिर नर्तकी है। ठीक है, सादिर नर्तकी है।
शादी एक डांस फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? वो वेम्पति चिन्ना सत्यम जी हैं, ठीक है। 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला की स्थापना की, कला अकादमी जो है उसकी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक था? है वो भीमसेन जोशी जी हैं, ठीक है। भीमसेन जोशी जो है वो कलकत्ता पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक हैं, ठीक है। उसके बाद है ललिता जे राव निम्नलिखित में से किस घराने से है? वो है आगरा घराने से ललिता जे राव, ठीक है। बने रहने के लिए धन्यवाद।